मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। अमेरिका ने अल कायदा चीफ को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रोन स्ट्राइक से मार गिराने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी जानकारी दी। बाइडेन ने कहा कि मेरे आदेश पर अफगानिस्तान के काबुल में ये ड्रोन स्ट्राइक की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक अल जवाहिरी छिपकर तालिबान नेता के घर में रह रहा था। अमेरिकी ऑपरेशन के वक्त अल जवाहिरी बालकनी में खड़ा था। अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल से सटीक निशाना लगाया और आतंकी को मार गिराया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर हमले की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट कर हमले की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अल जवाहिरी एक डॉक्टर और मिस्र के इस्लामिक जिहाद आतंकी समूह का संस्थापक भी था, जिसका बाद में अल कायदा में विलय हो गया था। मई 2011 में बिन लादेन की मौत ने जवाहिरी को अल कायदा में नंबर 1 लीडर बना दिया था। अल जवाहिरी पर $25 मिलियन का इनाम घोषित था। अमेरिका काफ़ी समय से उसकी तलाश में था, क्योंकि जवाहिरी ने अमेरिका में कई आतंकी घटनाओं की साजिश रची थी। वह अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। यही नहीं, उसका 2000 में यूएसएस कोल अटैक और 1998 के केन्या और तंजानिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर हुए बम विस्फोट में भी बड़ा हाथ था। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली और कोलकाता समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने हेराल्ड हाउस की 4थी मंजिल पर सर्च अभियान चलाया। यहां नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन ऑफिस है। बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में हाल ही में सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। ईडी ने पिछले महीने सोनिया गांधी से 3 दिनों तक इस मामले में 100 से ज्यादा सवाल पूछे थे। उससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 5 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की थी, जिसमें राहुल गांधी से करीब 150 सवाल पूछे गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह किया था। इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि गांधी परिवार के स्वामित्व वाली यंग इंडियन ने एजेएल की प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत 800 से 2000 करोड़ के बीच है, उस पर सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान करके हक जमा लिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर है। मामले में ईडी ने पिछले साल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नए सिरे से आपराधिक केस दर्ज करने के बाद सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। गाजियाबाद के नई बस्ती इलाके में कारोबारी सतीश गोयल और उनके परिवार के 6 लोगों की हत्या केस में ड्राइवर को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने दोषी राहुल को फांसी की सज़ा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घंटाघर पे खलचूनी के थोक व्यापारी थे सतीश चंद्र गोयल हैं। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी 21/22 तारीख की मई 2013 में। ये जो एक्यूट है ये उनके यहाँ ड्राइवर था। घटना से पहले इसने करीब 4.5 लाख रुपए की चोरी करी थी। पकड़ने की कोशिश करी, जलने के कारण, पहचान से छुपाने के कारण इन्हें पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। 21 मई 2013 की रात खलचूरी कारोबारी सतीश गोयल, पत्नी मंजू गोयल, बेटे सचिन गोयल, सचिन की पत्नी रेखा, बेटे बेटी अमन, मेगा और हनी की हत्या कर दी गई थी। एक ही परिवार के 7 लोगों की खौफनाक हत्या से पूरा इलाका सहम उठा था। 21 मई 2013 की रात को राहुल वर्मा के द्वारा 7 जनों की हत्या करी गई, जिसका आज जजमेंट आया 9 साल के बाद। आज जीत हासिल करी है। बिल्कुल आज कोर्ट ने बिल्कुल न्याय दिया है, जो हमें न्याय की अपेक्षा थी। 9 साल 2 महीने हो गए। क्या नाम है? सचिन मित्तल नाम है मेरा। दरअसल दोषी राहुल को घर में बड़ी संख्या में कैश होने की आशंका थी और वो लूट के इरादे से रात को घर में घुसा था। इसी दौरान उसने 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल को गिरफ्तार कर लिया था और अब 9 साल बाद कोर्ट ने राहुल को फांसी की सजा सुनाई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच भारत हार गया।
मेजबान टीम ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि ऐसे मौके आएंगे जब उनकी टीम कुछ मैच हारेगी, क्योंकि उनका फोकस आगामी आईसीसी T20 विश्व कप के लिए बेहतर टीम को जोड़ना है। रोहित ने कहा कि पिच बढ़िया थी, लेकिन हम बैटिंग यूनिट के तौर पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जब नया करने की कोशिश होती है तो अक्सर इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं शर्मा ने आवेश खान को आखिरी ओवर देने पर कहा कि ये मौका देने से जुड़ा है। हम जानते हैं कि भुवनेश्वर क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आवेश या अर्शदीप को मौका नहीं देंगे तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि भारत के लिए डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने के क्या मायने होते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि वो टीम के प्रदर्शन से खुश हैं, क्योंकि कम स्कोर पर भी वेस्टइंडीज को कड़ी टक्कर दी। सीरीज का पहला मैच भारत ने 68 रनों से जीता था, वहीं दूसरा मैच वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से अपने नाम किया है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के उमरार खेड़ा गांव में एक पत्नी ने घर में हुई कहासुनी पर अपने पति के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे मौके पर ही पति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों के मुताबिक संदीप अपनी पत्नी संध्या और बच्चे के साथ अपने मकान में रहता था। आए दिन पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। बात तो बिल्कुल थोड़ी बहुत होते ही रहती है, ऐसा नहीं होते जैसे जो कल हुआ। न कल लड़ाई भई, न कोई दंगा हुआ, पता नहीं पड़ो को क्या होगा और जो होगा बस। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उरई कोतवाली क्षेत्र के उमरार खेड़ा गांव में एक महिला ने अपने पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की, जिसमें कि एक महिला ने अपने पति को कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। महिला गिरफ्तार है। जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो चुका है। बाकी की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उमरार खेड़ा गांव में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद पूरा गांव सहम उठा है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां तक संरक्षित प्रजाति बैगा की मौत के बाद शव वाहन तक नहीं मिला, जिससे परिजन खाट पर शव रखकर कांधे पर ले जाने को मजबूर हो गए। मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के तियरा ग्राम पंचायत का है। यहां जागमती बैगा की सांप काटने से मौत हो गई। परिजनों ने कई बार शव वाहन के लिए सिंगरौली जिला अस्पताल के CMHO को फोन किया, लेकिन शव वाहन नहीं मिला। कहीं से कोई मदद न मिलने के बाद बैगा समुदाय के लोग खाट पर ही शव लेकर अंतिम परीक्षण के लिए जिला अस्पताल की ओर चल दिए। समाज सेवियों का आरोप है कि शव वाहन तब भेजा गया जब शव को खाट पर लाने की तस्वीरें वायरल होने के बाद शव वाहन भेजा गया। इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन से जुड़ा एक बदलाव हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस ने ITR वेरिफिकेशन के समय सीमा को कम कर दिया है। CBDT के अनुसार ITR वेरिफिकेशन कराने के लिए अब 120 दिन की जगह 30 दिन ही मिलेंगे। CBDT ने अपने एक नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी है। ITR फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके बिना पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। CBDT के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ITR भरने के 30 दिनों के भीतर इसे वेरीफाई कराना होगा। अगर इस अवधि के बाद कोई वेरिफिकेशन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में टैक्स पेयर्स का नाम ITR फाइल नहीं करने वालों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर ITR डेटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर करने के 30 दिन के भीतर ITR का वेरिफिकेशन सबमिट किया जाता है, इस स्थिति में ही डेटा ट्रांसफर की तारीख को रिटर्न भरने की तारीख मानी जाएगी। इसको लेकर विभाग ने साफ कर दिया है कि इस नोटिफिकेशन के आने से पहले जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया था, उनके लिए 120 दिन की अवधि लागू रहेगी, लेकिन जिसने 29 जुलाई के बाद ITR दाखिल किया है उस पर ये नियम लागू होंगे। बता दें कि 29 जुलाई को ही CBDT ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया था। CBDT का ये नियम ई-वेरिफिकेशन कराने वालों के लिए है। अगर कोई ITR वेरिफिकेशन समय पर नहीं कर पाता है तो मान लिया जाएगा कि उसने ITR दाखिल नहीं किया था। बता दें कि इसके बाद टैक्स पेयर्स को फिर से अपने डेटा को सबमिट करना होगा और 30 दिन के भीतर वेरीफाई कराना होगा।
नेट बैंकिंग, आधार, OTP, बैंक अकाउंट, ATM से ITR वेरीफाई करा सकते हैं। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वालों को लेट फाइन देना होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.